अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर ब्रिज एट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट कादी मोहम्मद हारिस और आज हम जिस गेस्ट को लेकर आए हैं वो ना सिर्फ ये कि एक बहुत अच्छे टीचर हैं बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। बल्कि मैं बात करूं अगर यूनाइटेड नेशंस की तो वहाँ भी उनके काम को प्रेजेंट किया जा चुका है। मैं वेलकम करता हूं सर मौज़म अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड। मेरे साथ मेरे को होस्ट आपको पता ही है सर, शहजादा बंदे शाह लेवल। हाँ, एज यूजुअल सर, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे सर आप? आज का पॉडकास्ट बहुत मज़े का होने वाला है। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल एक अलग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज एक डिफरेंट प्रोफेशन को हमने चूज किया और फाइनली हम कुछ कलर्स, वी आर अबाउट टू ब्रिंग सम कलर्स इन आवर पॉडकास्ट सीरीज इंशाल्लाह। ऐसा ही है। सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फैशन डिज़ाइनिंग, एक्चुअली फैशन डिज़ाइनर का मतलब क्या और फैशन डिज़ाइनिंग है क्या? सर, फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली आपके पास जो है कपड़ों की, फैब्रिक की जो है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। एक ऐसा आउटफिट, एक ऐसी चीज़ बनाना जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, आपके कैरेक्टर को सूट करे, कीपिंग इन माइंड दी वेदर कंडीशंस, आपकी जो भी कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सामने रखते हुए जो है जो एक फाइनल प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग है। कॉन्ट्ररी जो हमारे यहाँ बिलीफ होता है कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट कपड़ों की स्टिचिंग, दैट्स नॉट द केस। उसका जो वो है होराइजन इज़ एक्सट्रीमली वाइड आपके पास जो है, तो उसके अंदर तकरीबन स्टाइलिंग भी आ जाती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग आ जाती है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑन द प्लेट। ठीक है सर, यानी ऐसा बताया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल्चरल वैल्यूज़ में रहते हुए कपड़े और उनकी जो है वो डिज़ाइनिंग और उनकी जो क्या कह सकते हैं कि जैसे प्रिंटिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखता है फैशन डिज़ाइनर। अब आई वुडेंट से स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी कि उनके बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं। डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी आई वुड से एक ऐसी फील्ड है इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई लेवल, वो मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ हमारे कल्चरल जो वो क्रिटिक्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी आपके पास एक इन्फिनिट उसका स्पेक्ट्रम होता है। आप मुख्तलिफ जगहों से जो है वो लेते हैं, आइडियाज़ ले लेते हैं, आप उन आइडियाज़ को जो है आपस में एमालगेट करते हैं, मिक्स करते हैं और आप एक नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इट्स लाइक आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव फील्ड्स दैट वी कैन चूज़ फ्रॉम। अच्छा काजी, यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि सर ने मुझे अच्छा लगा कि आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग कि फैशन डिज़ाइन हमारे यहाँ थोड़ा सा एक टैबू वर्ड है। वी थिंक कि इट्स लाइक अ वेरी लिबरल, वेरी ओपन माइंडेड वर्ल्ड इन विच लेकिन यू यूज़ अ वर्ल्ड के सोशल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज़, उन इक़्तिदार को समझना। सर यहाँ जस्ट लाइक आई सेड कि इट्स लाइक अ टैबू वर्ड। तो फैशन डिज़ाइनिंग को हमारे मुल्क पाकिस्तान में या हमारे साउथ एशियन रीजन के अंदर हाउ पीपल सी इट, उनकी क्या ये मिस कॉन्सेप्शंस जो इससे सराउंड जो है वो सर्कुलेट करता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? आई वुड से कि देखें, माइंडसेट, आपकी जो मेंटालिटी या आपका जो सोच का जो वो लेवल होता है, वो चीज़ों को जो है वो क्या करता है आपके पास जो है ना, मतलब आपकी एक परसेप्शन जो होती है, आपकी सोच जो होती है, वो चीज़ों के बारे में जो है अब ओपिनियंस जो होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। आप दुनिया की खूबसूरत तरीन पेंटिंग्स को देख लें तो किसी को वो जो है एक ऐसे ही पेंट ब्रश नज़र आएगा, किसी को उसमें बहुत बड़ी एक क्लासिक कोई चीज़ नज़र आएगी। सिमिलरली बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे हम लोग किसी अच्छी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो बहुत फाइन डाइनिंग की जिनको आदत होती है, वो टेस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से एक टेस्ट जो है दूसरे टेस्ट के साथ कैसे ब्लेंड कर रही है। मेक सेंस। तो बेसिकली अगेन इट्स हाउ यू सी इट। टैबू, यस, फॉर सम पीपल, लोग समझते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग या शोबिज़ इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। नो, आई डोंट थिंक सो। इट्स हाउ यू प्रेजेंट इट। कभी कभी
कोई कवर्ड चीज़ बहुत वल्गैरिटी के हाई लेवल पे नज़र आ सकती है, और कभी जबरदस्त। बहुत ओपन चीज़ जो है एक क्लासिक आपके पास जो है वो उसको लग सकती है. तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सी इट, हाउ यू प्रेजेंट इट. सर मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ. देखिए हम असल में चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू मोस्टली, और आई थिंक सर ही इज़ द मोस्ट वैलिड पर्सन कि हु कैन एड्रेस जनरेशन जी. मोस्टली हमारा जो पॉडकास्ट है वो जनरेशन जी को एड्रेस कर रहा है. हमारे जो OA लेवल्स की जो हमारी यंग यूथ है, जो भी हमारे मोस्टली लिसनर्स हैं, सर इफ़ दे वांटेड टू जॉइन इन, इफ़ दे वांटेड टू कम इनटू दिस फैशन डिज़ाइन, देयर आर पीपल आई नो which are really like they wanted to not only carry themselves in a very modest way, presentable way. I heard, मैं अपने बच्चों और बच्चियों को मैं सुनता हूँ वो बात कर रहे होते हैं क्या, जैसे आपने भी विंटर का जिक्र किया कि विंटर के अंदर ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ओकेजनल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए. मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर्स की वजह से, वही जो कल्चरल बाउंड्रीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को अगर आप थोड़ा हमारे बच्चों को गाइड कर सकें कि अगर कोई आपकी तरह फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहता है तो वो किस तरह से रीच अप्रोच कर सकता है. अगर कोई आप इस तरह की बात कर सके कि उनके पेरेंट्स थोड़े जो उनके जहन में कुछ इस तरह की अशकाल कुछ है वो थोड़ी ईज आउट हो जाए. देखिए, नंबर वन हमारे यहाँ जो एक प्री कंसीव्ड जो दिमाग में चीज़ें होती हैं कि एक तो जनरली होता है कि फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब है औरत, यानी कि लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते. तो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज़ एब्सोल्युटली ये गलत कॉन्सेप्ट है. फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर क्रिएटिव आपके पास अगर वो जर्म्स हैं तो आप मुख्तलिफ चीज़ों मतलब कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट नंबर वन एक तो वो आपके टैलेंट को वो नहीं दे सकता. टैलेंट तो आपका गॉड गिफ्टेड होता है. अब आ जाती है सेकंड पार्ट, जैसे कि आपने कहा कि कैन दे टेक इट एज अ करियर. यस, it's got great potential, it's got a huge market if you are able to sell what you have in your mind. आपका creative level का जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप practically जो है combine करके जो है एक ऐसी चीज़ market के अंदर लेकर जा सकते हैं जो बिक सकती है, तो why not. तो कॉलेजेस आजकल बहुत सारे आ गए हैं, आपको अवेयरनेस बच्चों को स्टूडेंट्स को आ गई है. लाइक आई वुड से बैंकिंग या मेडिसिन या इंजीनियरिंग के अलावा फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर बेतहाशा स्कोप है. एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक आई अर्लियर सेड के कमर्शियल आपके कपड़े खाली डिज़ाइन करना. आप मूवीज़ के लिए काम कर सकते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप टीवी कमर्शियल्स के लिए काम कर सकते हैं. बहुत सारे डिज़ाइनर्स बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के जो है पर्सनल स्टाइलिस्ट होते हैं. फैशन शूट्स के अंदर आप डिसाइड करते हैं. बड़े बड़े मैगजीन्स है, वोग है आपके पास, कॉस्मोपॉलिटन है. पाकिस्तान के अंदर भी अब स्टाइलिस्ट को हायर किया जाता है जो मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स से कपड़े लेते हैं और उनको आपस में दे पुट टुगेदर. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग. तो देयर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. जिन पेरेंट्स को इश्यूज़ हैं कि ये जो है एक ऐसी फील्ड है जिसमें लड़के नहीं जा सकते या सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं, और जो है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपके शायद बच्चे ख़राब हो जाएं, एब्सोल्युटली नॉट. ख़राब जिन बच्चों को होना होता है वो वैसे भी हाँ डॉक्टरी के अंदर भी ख़राब हो सकते हैं. सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं ना फैशन डिज़ाइनिंग की, तो हमारे दिमाग में आता है अफोर्डेबिलिटी का इशू, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग का वर्ड अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए तो सही है, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं. एक मिडिल क्लास का बंदा या लोअर मिडिल क्लास का या एक्चुअली लोअर क्लास का बंदा वो फैशन डिज़ाइनिंग के वर्ड से ही घबरा जाता है कि यार 10,000 का सूट, 12,000 का, उसके दिमाग में एक चीज़ आ रही है. अब हमारे यहाँ जहाँ ऐसे कंट्री जहाँ पे मेजॉरिटी एक्चुअली यही है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, ऐसा नहीं है कि हमारी ये फील्ड फैशन डिज़ाइनिंग की इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, और इस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ तो और ही लिमिटेड हो गया है. आपके घर में डोमेस्टिक स्टाफ भी होगा, ऐसा ही ठीक है? क्या वो कपड़े नहीं सिलवाते क्या? चलो. क्या वो दर्जियों के पास नहीं जाते क्या? वो चले, दूसरी बात है कि वो कॉन्सेप्ट्स ना होने की वजह से या एक स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से टेढ़े मेढ़े बटन लगवा कर आ जाते हैं. आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल शलवार कमीज़ के पर बेकार किस्म की वो पट्टियाँ शट्टियाँ लगा कर आ जाते हैं. डिज़ाइनिंग तो वो भी है ना. माई क्वेश्चन इज़ अफोर्ड. आप दर्जी के पास जब कपड़े सिलवाने गए और आपने कहा बटन यहाँ की बजाय वहाँ लगा दो, तो डिज़ाइनिंग तो आप भी कर रहे हैं. हाँ, द ओनली पार्ट इज़ कि उनको
वो फॉर्मूला नहीं पता कि एक बटन जो आपने लगाया हुआ है वो वहाँ क्यों लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी शर्ट के ऊपर वाले उस पर 3 बटन्स के लूप्स बने हुए हैं और उसके बाद जो है नीचे सिंगल में लगे हुए हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू मी दैट्स आल्सो डिजाइनिंग। अच्छा काजी, मैं जब से सर के सामने बैठा हूँ ना, कॉन्शियस हुआ वो पहले से मुझे भी डर लग रहा है सर बोलेंगे कि ये यार कैसा ये डिजाइन, क्या 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 fashion पहन के में बैठे आया हुए हो हो? तुम। ओके अच्छा सर, एक और चीज़ फिर मुझे बताएं ना, एक और जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कुछ लोग स्पेसिफिक फैशन करके जा रहे होते हैं, हमारे दिमाग में आता है, मतलब एक आम वर्ड जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं यार मैलापन लग रहा है, ये बुरी लग रही है ये चीज़। वो मैले होते हैं सर ये आजकल कैसे कैसे छपरी वाला वर्ड बड़ा हाँ, है वो इन छपरी का वर्ड यूज हो गया हाँ। आजकल। सर क्या चीज़ डिफाइन कर सकती है किसी फैशन डिजाइनिंग को कि ये छपरीपन है या ये मैलापन है, और वो क्या वो फैशन है? I recall an interview we did for BBC London, and वहाँ we were having पाकिस्तान का लाइफस्टाइल पाकिस्तान भी हो रहा था, एंड उसके साइमल्टेनियसली वहाँ बांग्लादेश में भी एक बांग्लादेशी फैशन की वीक भी चल रही थी लंदन में, और इंडियन भी थी। सो वी हैड ऑन दी पैनल के ऊपर एक इंडियन थे, एक मैं था, और उसके अलावा एक बांग्लादेशी। तो उन्होंने हमसे पूछा, किसी कॉलर ने पूछा, हु वाज ऑफ कोर्स एन इंडियन, कि पाकिस्तानी फ़ैशन और इंडियन फ़ैशन में फ़र्क क्या है। तो मैंने कहा वही फ़र्क है कि इंडियंस जो हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर पेस्ट्रियाँ क्रिएट कर लेते हैं आपके पास दुनिया के कलर्स डाल के, विथ नो सेंस एट ऑल कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, जबकि आपके पास पाकिस्तान के अंदर उसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्लासी तरीके से, बहुत सटल तरीके से किया जाता है। Once I recall long time back, so they were very upset about it, but a lot of people were very happy about it, and then the BBC invited me again the second day, because a lot of people, you know, Bengalis called and the Indians called, and they were not very happy about my comment. But I still stand by the fact कि पाकिस्तान के अंदर फैशन के अंदर हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे एक एलिमेंट, एक बहुत बड़ा क्राउड है जो बड़ा सटल फैशन और बड़ा स्टाइलिश फैशन करता है। और अगर आप देखेंगे तो सड़कों पे, आई रिकॉल कि मैंने ये भी कहा था कि एक सड़क पे चलने वाले पाकिस्तानी बहुत बेहतर कपड़े पहनते हैं बनस्बत एक सड़क पे चलने वाले जो इंडियंस वहाँ होते हैं आपके। दे डू नॉट नो व्हाट दे आर वेयरिंग, उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो बहुत अर्सा पहले पूजा भाट आई थी कराची, एंड शी वॉज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड बाय द स्टाइलिंग एंड द क्लोथिंग एंड बाय द पीपल हु आपके पास जो कराची के अंदर लोग कपड़े जिस तरह के पहनते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे जो है मतलब हमारे यहाँ एशिया के अंदर और इन पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक हमारे लोगों के पास फैशन सेंस जो है वो काफ़ी है, एंड इट यू नो उसको अगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो फोरम नहीं है, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि हम लोगों को ट्रेन करें। लाइक आपने अर्लियर क्वेश्चन कहा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है वो क्या एक्सपेंसिव या अमीर लोगों के लिए है, आई डोंट थिंक सो। फैशन इज़ फॉर एवरीवन, बट इट डिपेंड्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। सर कि उस जवाब के अंदर ये बात छुपी हुई है ना, कि जो पूजा भट्ट वाली बात कर रहे हैं कि कराची या पाकिस्तान में नेचुरली जो वेमेन मैन जो ड्रेसेस खुद भी सिलवा रहे होते हैं चॉइस करके कलर्स को और मैच करके, तो वो ऑलरेडी एज अ नेशन या एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हम ऑलरेडी अहेड है। मैंने जो आपके इस पूरे इंसिडेंट से जो मैंने वो किया ना लिया, उसमें ये किया कि वो पूजा भट्ट, वो जो एक्ट्रेस हैं, वो जिस इंडस्ट्री से आई हैं वो बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री से आके एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी के, एक ऐसे शहर के स्टाइलिंग सेंस से इम्प्रेस्ड हो जाना, ये इस बात की अलामत है कि फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन इंडस्ट्री एक्चुअली वो एक्सपोजर जो आप बात करें ना, उसका नाम नहीं है। आई वुड बेग टू डिफर विथ यू ओवर हियर। आपने वर्ड कंजर्वेटिव यूज़ किया है। हाँ। आई डोंट थिंक कराची का क्राउड कंजर्वेटिव है। जितना एक्सपेरिमेंटेशन आप कराची के अंदर आप देखेंगे, आप सड़क पे चले जाएं, आपको बहुत वेल ड्रेस लोग नज़र आएंगे, इंतहाई फाइनली स्टिच्ड कपड़ों में होते हैं जो कि बहुत महंगे नहीं होते। तो कंजर्वेटिव इज़ प्रॉबली नॉट द राइट वर्ड फॉर इट, बट ये है कि हाँ सटल और बेहतर कपड़े पहनते हैं, उनको ड्रेस सेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपके पास जो है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो दूसरी कम्युनिटीज़ रहती हैं। बिकॉज इंडियंस यूज़ अ लॉट ऑफ कलर इन देयर, आपके पास डे टू डे
उनके कपड़ों के अंदर। हम लोग जनरली वो इतना ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ जो है मतलब ऑल्दो हम लोग एक ही मुल्क थे एक ज़माने में और स्प्लिट कर गए, बट हम कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। अब उनके फ़ैशन और हमारे फ़ैशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। अच्छा, एक चीज़ अब सर बात कर रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा वो एक टाइम याद आ रहा है, लाइक इन माय चाइल्डहुड, तो जो पाकिस्तान का जो पॉप कल्चर था, इवन आई थिंक दैट वाज लाइक लिटिल बिट बिफोर मी, मेरे मामू लोग बताते हैं, और फिर हमने भी थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की। नाजिया हसन, ज़ोएब हसन, और फिर ये जुनैद जमशेद, दी वाइटल साइन, एंड जो व्हाट वाज द बैंड, वो जो जुनून, क्रेजी फॉलोइंग, उसमें भी हमें क्लास अपार्ट नज़र आती थी पाकिस्तान की और सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया की। और सिमिलरली जैसे हम फैशन की भी बात कर रहे हैं, तो ये भी इवन ड्रामाज बैक इन द डेज जो पहले थे, उसके अंदर भी वो क्लास अपार्ट एक नज़र आती है। एंड सेम थिंग गोज़ विद द फैशन। तो वो ओवरऑल क्योंकि यहाँ के लोगों का एक सोचने का अंदाज डिफरेंट है। If you have the opportunity of watching the Indian soaps, what do you see in them? You see heavily, made up women जो practically में कोई होता नहीं है, जेवरात पहने हुए होते हैं और काम वाली साड़ियाँ होती हैं। और आप उसके मुकाबले में अपने पाकिस्तानी ड्रामास को देख लें तो बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए होते हैं, फैशन स्टेटमेंट्स होती हैं उनके पास। तो आपको यही कंपैरिजन नज़र आ जाता है। इंडियंस जो हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके उनके कमेंट्स पढ़ें तो दे एक्चुअली लव नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ द पाकिस्तानी प्लेस, बट दे आल्सो लव व्हाट द एक्टर्स आर वेयरिंग इन दिस प्लेस। सो दैट क्लियरली मीन्स आपके पास कि आपकी फैशन स्टेटमेंट पाकिस्तान की बहुत स्ट्रांग है। सर व्हाई? That's a very interesting question. I think हमारे ऊपर मुल्क में शायद इतनी restrictions हमारे पास रही हैं right from the independence के ऊपर, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से, कि अब हम लोग एक डरपोक कौम बन चुके हैं। तो हम लोग अपने उस बाउंड्रीज में रहकर भी हम अपना बेहतरीन टैलेंट आई थिंक दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर अगर मैं थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन करूं कि देखें, कॉलोनाइजेशन और फिर कॉलोनाइजेशन से भी पहले का एरा और फिर कॉलोनाइजेशन के बाद का एरा, हमारे ऊपर, हमारे ख़ास तौर पे ये जो आउटफिट्स वगैरह हैं, इस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है बाहर के लोगों का, डिफरेंट कल्चर्स का। अब ये एक ब्लेंड बन गया है, शायद ये भी एक वजह हो। और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि किसी कंट्री पे कॉलोनाइजेशन का और फिर कॉलोनाइजेशन के बाद स्पेशली ये जो डिफरेंट कल्चर्स हम रह रहे हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है फैशन डिज़ाइनिंग पे? देखें, अगर आप प्री पार्टीशन की बात करते हैं, अगर ब्रिटिश रूल के ज़माने की बात करते हो, तो एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़ कि सब कॉन्टिनेंट के फैशन पे उस वक्त ब्रिटिश का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया था। दे women continued to wear those traditional clothes. आई फील कि जो प्रॉपर इन्फ्लुएंस आया है वो अब इस जनरेशन के, अगर आप पीछे चेक करते हैं, मे बी द लास्ट 30 years के अंदर बेतहाशा हमने इन्फ्लुएंस लिया है मैगज़ीन से। उसके बाद इंटरनेट के बाद जो है आपके पास जो है आपका एक मार्केट खुल गई है, और दैट हैज़ आई थिंक रेवोल्यूशनाइज्ड दी पाकिस्तानी फैशन। हमने अपने बहुत सारे कपड़ों के अंदर आप चेक करेंगे इन द लास्ट 50 years या 40 years के अंदर पाकिस्तानी कपड़ों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुपट्टे छोटे होते गए और एक टाइम आ गया कि दुपट्टा कम्प्लीटली जो है हमारे आउटफिट्स में से गायब हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, जहाँ हमने वेस्ट का इन्फ्लुएंस लिया, वेस्ट ने हमारा इन्फ्लुएंस लिया है। पठानी चप्पलें जो हैं अब आपके पास ज़ाराज और डॉना कैरन DKNY वालों ने अडाप्ट की, पेजलेज उन्होंने हमारे अडाप्ट कर लिए। ऑस्कर्स के अंदर आई थिंक गुड 15-20 years बैक उमा थर्मन जो थी चूड़ीदार पजामा पहनकर आ गई थी आपके पास, और हमने क्या किया, हमने अपने शलवार कमीज़ को मोर कंफर्टेबल कर दिया, हमने उसमें से घेर ख़त्म कर दिया, हमने उसको स्लीक कर दिया, हमने उसको स्मार्ट कर दिया, हमने उसको प्रैक्टिकल कर दिया कि अब आप शलवार कमीज़ ऑफिस के अंदर भी पहन के जाते हैं, अगर इफ इट्स वेल स्टिच्ड तो आप यू कैन ईजीली रिप्लेस इट विथ पैंट्स। सिमिलरली जो पैंट का फिटेड कल्चर था उसके अंदर कंफर्ट का लेवल आ गया है आपके पास। तो आई थिंक बैलेंस आ गया कहीं से कि जैसे उन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ें उठाई और हमने उनसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस लेके हमने अपने बाउंड्रीज में रह के अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स को चेंज कर दिया, और उन्होंने अपने बाउंड्रीज में रहते हुए, अपने कल्चरल्स को रहते हुए उन्होंने ईस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जहां उनको सूट करता था। काजी यार, मैं एक क्वेश्चन सर से करना चाहूँगा।
सर ने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इवन सम celebrities or influential people, they carry themselves or they go to the people कि और individually भी उनको styling करके बताते हैं कि यार आपकी personality के ऊपर क्या चीज़। अच्छा, बिलाल गुर्द मुझे भी शायद उसके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा ये पॉडकास्ट। अब टीचर है हमारा और बिजनेस का, और क्रेजीली सर बहुत ज़बरदस्त कैरी करता है अपने आप। अच्छा, तो ही हैव दिस दैट सेंस ऑफ, कभी कभी उसके साथ बैठता हूँ तो मुझे बता रहा होता है कि यार देखो विंटर्स में क्या पहनना है। ही वाज टेलिंग मी कि ही इज दैट बिग वार्डरोब जिसके अंदर उसको पता है कि दिस इज फॉर्मल, दिस इज सेमी फॉर्मल, दिस इज एंड ही कैटेगराइज्ड हिज होल वार्डरोब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द वेदर्स। फॉर मी, फॉर अ गाय लाइक मी, देयर वाज रियली समथिंग न्यू। तो मुझे या मुझ जैसे बंदे को या किसी भी ऐसे बंदे को जिसको अपनी इंडिविजुअल स्टाइलिंग करवानी है, इज इट लाइक एक्सपेंसिव? क्या अगर मैं चाहता हूँ कि यार अभी शहज़ादा बंदिशा, अगर मैं थोड़ा सा कॉलेज आके खड़ा हो रहा हूँ, डाइस के ऊपर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 40-50 बच्चे मुझे देख रहे होते हैं, या मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, या मैं अपने आप को किस तरह से कैरी करूँ, दिस इज़ हाउ आई थिंक, दिस इज़ हाउ आई टॉक, दिस इज़ माई बैकग्राउंड। तो लाइक कोई इस तरह की जगह है पाकिस्तान में कि कोई बंदा इंडिविजुअली जाके अपनी स्टाइलिंग करवा ले कि यार मेरे ऊपर ये चीज़ मुझे सूट करेगी? पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टाइलिस्ट हैं नहीं, हमारे पास बड़ा उनकी तादाद बहुत कम है, और ये एक ऐसी फील्ड है इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग अब तक बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं। तो लाइक यू सेड के ऑब्वियसली अगर आप किसी एक्सपेंसिव स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ महंगा देना पड़ेगा, चार्जेस उसके महंगे होंगे। तो येस, आई वुड अग्री विथ यू कि ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ आपके पास पॉपुलेशन का हमारा हर लेवल का बंदा जाके जो है वो चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली ये काम हमारे दर्जी करते हैं एंड दे डू अ वेरी बैड जॉब। तो बिकॉज उनको वो फिर पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रही आपका पहले वाले सवाल की कि एक बहुत बड़ा वार्डरोब फैशन के लिए, आई डोंट थिंक यू रियली नीड अ वेरी बिग वार्डरोब। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनैलिटी क्या, लाइक इफ यू आर अ टीचर और आप एक सर्टन एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा फैब्रिक या वो कौन सा कलर पैलेट है जो आप कैरी कर सकते हैं। हम तो जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा आई गो अ लिटिल ऑफ ट्रैक, पाकिस्तान के अंदर जनरली दो के ओवरऑल सड़क पे बड़ा सटल फैशन है, पर हमारी शादियों के अंदर ख़वातीन जो हैं दे लुक ऑफुल, बिकॉज वो समझती हैं कि अगर किसी शादी पे हम जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर किसी क्लोज रिलेटिव की शादी हो, तो जो सामान मिल सकता है वो अपने पर पहनना शुरू कर देती हैं। तो होता यह है कि लोगों को कपड़े याद रहते हैं, पहनने वाला याद नहीं रहता। होना ये चाहिए कि कपड़े आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करें, आपकी पर्सनालिटी को डोमिनेट ना कर जाए। जबरदस्त जबरदस्त। तो एक्सपेंसिव कपड़ा हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आप पे अच्छा लगेगा। आपको ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं है अच्छा लगने के लिए, आप खुद एक ब्रांड बन जाएं कि जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो आपकी फैशन स्टेटमेंट बन जाए। अगर आपको एक जैकेट अच्छा लग रहा है और वो जैकेट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सूट कर रहा है, एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट मेक द राइट कॉम्बिनेशन। तो शायद स्टाइलिस्ट की आप अपने स्टाइलिस्ट खुद भी थोड़े अरसे के बाद बन सकते हैं, इफ़ बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ शीशा आपका बेहतरीन दोस्त होता है। अगर आप अपने मिरर के साथ दोस्ती कर लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप अच्छे लग रहे हैं या आप बुरे लग रहे हैं। यू डोंट नीड एन ओपिनियन ऑफ द अदर पीपल। काजी, एक चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ सर का पॉडकास्ट जो है वो आज करते हुए, कि मतलब जो लोग भी सुनेंगे वो ये चाहेंगे कि भाई वो अपने आप को ना, मैं तो खैर कंटिन्यूसली मैं थोड़ा कॉन्शियस भी हो रहा हूँ सबके सामने बैठा हुआ, कि भाई हमें क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, और बेहतर दिखना भी कितना ज़रूरी है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। और क्योंकि विच आई बिलीव के ऑल द अदर स्पीशीज़ दे डोंट, उनको खुदा ने नेचुरली क्लोथ्स दिए हुए हैं। इट्स ओनली ह्यूमंस के हम विदाउट क्लोथ्स बड़े ऑड लगते हैं। वी नीड क्लोथ्स, एंड अगर हम क्लोथ्स को अच्छा पहने, एंड फैशन डिज़ाइनिंग इज़ दैट फील्ड विच टेल यू कि हाउ एंड व्हाट टू वेयर, हाउ कूल इज़ दिस, और हम इसके ऊपर सोचते ही नहीं है। तो आज सर के सामने बैठा हुआ मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने ऐसा पहले कभी क्यों नहीं सोचा कि यार क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए। देखिए, वेदर आप टीचर हों, डॉक्टर हों,
आई थिंक जो पहला इम्प्रेशन जो भी इंसान आपके पास आता है वो आपके पहले कपड़े देखता है, आपका अटायर देखता है, आपका प्रोफेशन जो होता है उसमें जो आप कपड़े पहन रहे हैं दैट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। अब आप टीचर हैं एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन के, और आप प्रिंटेड कमीज़ें पहनकर आ रहे हैं अपने बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, तो आई डोंट थिंक वो उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्किन शोइंग एंड एक्सपोजर है, लेकिन ऑफिस कल्चर उनका भी बड़ा कंजर्वेटिव है। दे हैव टू वेयर जैकेट्स, women are not allowed to wear skirts and they have to be properly, आपके पास जो है पैंट्स होती हैं या स्कर्ट्स अगर होती है तो उनकी एक सर्टन लेंथ होती है। सिमिलरली टीचिंग के अंदर या डॉक्टरी के अंदर या आपके पास जैसे मॉडलिंग या शोबिज इज़ अ वेरी ग्लैमरस फील्ड, तो वहाँ आप सटल कपड़े नहीं पहन सकते बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास कपड़े जो हैं कलर पैलेट आपका ब्राइट होना चाहिए, आपकी प्रिंट्स बड़ी वो हों, मॉडर्न किस्म की हों, शीक कपड़े होने चाहिए आपके पास। लेकिन जब आप किसी कंजर्वेटिव प्रोफेशन की तरफ जाते हैं तो योर क्लोथिंग हैज़ टू बी कीपिंग इन माइंड के उनके वो जो आपके एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से होने चाहिए। बट येस यू कैन लुक वेरी स्मार्ट, लाइक आई अर्लियर सेड कि आप देखें कि आप पे क्या सूट कर रहा है। आप अगर एक फॉर्मल क्लास के अंदर जा रहे हैं तो आप फॉर्मल क्लास के अंदर जो है बड़ा एक सटल किस्म का कलर पैलेट पहनेंगे, लेकिन वही सेम कलर पैलेट अगर आप बीच पार्टी पे जा रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट नाइस। सो यू कैन वेयर समथिंग वेरी नाइस, वेरी कलरफुल, यू नो, इफ यू आर गोइंग टू द बीच। अच्छा सर, एक चीज़ अब बताइएगा कि देखें फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए हमें तो अच्छी खासी मालूमात मिल गई, बताएं कि इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक डिग्री करके इस करियर की तरफ आना चाहिए, और अगर है इसकी कोई डिग्री तो मतलब पाकिस्तान में क्या इसका वाकई स्कोप है या नहीं है। फिर उसके साथ एक और क्वेश्चन मेरा ये भी है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग और रिलीजियस वैल्यूज़, क्या ये दोनों साथ चल सकती हैं, या कोई ऐसा बंदा जो एक रिलीजियसली, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज़रा है मौलवी टाइप का या थोड़ा सा ज़रा मजहबी टाइप का है, तो वो इस फील्ड की तरफ ना जाए, उसके लिए शजर ममनू है ये? एक तो कैम्ब्रिज वाले ऑफर कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग एज अ कोर्स एज फार एज माई नॉलेज कोर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, लाहौर के अंदर है, वी हैव इंस्टीट्यूट्स इन कराची, इंडस वाले भी ऑफर कर रहे हैं। तो येस देयर इज़ अ डिग्री, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन इवन गो अब्रॉड, और आप अपना आगे चल के जो है एडिशनल कोर्सेज करके आप डिग्री ले सकते हैं। और बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं आपके पास जिन्होंने ये डिग्रीज हासिल करके दे हैव गॉट वेरी गुड जॉब्स, आपके पास बेहतरीन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करें। रही बात रिलीजियस वाली, तो लाइक आई अर्लियर सेड, अगेन ये माइंड सेट की बात है। अभी जैसे बहुत खूबसूरत मैंने फ़ैशन शो अभी देखा है, आई एम नॉट श्योर कि किस जगह का था, उनने अबायास का फ़ैशन शो किया था, बड़े खूबसूरत अबायास डिज़ाइन किए हुए थे, वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड, और उनके अंदर तो लाइक आई सेड कि इट्स हाउ यू सी इट। आप रिलीजियस वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए भी आप बेहतरीन किस्म के कपड़े पहन सकते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों गलत एक परसेप्शन है कि फ़ैशन करना इज़ अनइस्लामिक। नहीं, आई थिंक हमारे रिलीजन के अंदर अच्छे कपड़े पहनना, आपको अच्छा दिखना इज़ अ पार्ट ऑफ आर, नॉट ओनली हमारे कल्चर का भी हिस्सा है बल्कि हमारे मज़हब भी इस बात पे करता है। तो मैंने पहले भी कहा जैसे आपको कि आप इट डिपेंड्स कि आप वल्गैरिटी को किस तरीके से या फैशन को किस तरीके से आप देखते हैं। आप कंजर्वेटिव हो के भी, फुली ड्रेस्ड हो के भी बहुत स्टाइलिश लग सकते हैं। फैशन इज़ फॉर एवरीवन। सो एक चीज़ तो मुझे एक और बहुत अच्छी क्लियर हो रही है कि एक जो हमारे एक जहन में फ़ौरन आ जाता था ना, वो फैशन टीवी, मुझे याद है कि वो लगा हुआ है जी, कुछ बच्चे कुछ लड़के इस चक्कर में फैशन टीवी देख रहे हैं जी, चलें जी थोड़ा सा नज़ारा हो जाएगा। तो लेकिन इट्स फैशन इज़ फॉर एवरीवन। इट्स लाइक कि वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजियस वैल्यूज से, दे कैन ब्रिंग कलर इनटू इट, दे कैन ब्रिंग स्टाइल इनटू इट। तो एक वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि हम इसको सेपरेट कर दें, जो वल्गैरिटी को है या जो स्किन शोइंग है उसको हम सेपरेट कर दें और फैशन को फैशन रहने दें। इट कैन बी अडॉप्टेड बाय एनीवन, इट कैन बी डिपेंड, लाइक आई सेड कि अब सड़क पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आएंगे जो बड़े स्टाइलिशली कपड़े पहने हुए होते हैं आपके पास। माहिन खान है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मशहूर डिज़ाइनर हैं एंड वन ऑफ द सीनियर मोस्ट। वो आज भी बड़े जिस तरह के खूबसूरत कपड़े वो पहनती हैं,
शायद वो कोई और जिस एज ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखती हैं वो इतने खूबसूरत तरीके से वो कपड़ों को कैरी करती हैं, शायद कोई यंग इंसान जो है कैरी नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं बिकॉज दो कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट दे जस्ट हैव द, उनको पता है कि उनकी बॉडी कंटूर्स क्या हैं, व्हाट लुक्स गुड ऑन देम। तो अगेन लाइक आई सेड कि ये सिर्फ अमीरों का या रिलीजियस लोग नहीं कर सकते और एक सर्टन क्लास कर सकते। इट्स आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। सर एक चीज़ और मैं सर मेरा जो छोटा सा वार्डरोब है उसमें ए से लेके जी तक सारी की सारी चीज़ें जो है वो रेडीमेड है। मतलब लाइक ब्लडली स्पीकिंग, मुझे जहाँ पता लगता है सेल लगी हुई है, जहाँ पता लगता है यार ये फैक्ट्री आउटलेट के अंदर ना सामान अच्छा आया हुआ है, तो वहाँ जाके अभी भी जो जैकेट पहनी हुई है यार, वहाँ आइडियाज़ के अंदर ना, वहाँ फैक्ट्री आउटलेट के अंदर ना ये चीज़ रखी हुई है, घूमते हुए जाके उठा ली। तो आई नेवर गो फॉर स्टिच्ड clothes, so कस्टमाइज नहीं करता। I never done the customization. I've always tried to यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। So how you categorize that? अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये मैंने कह दी, दूसरी है कि जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर जो मोस्टली चीज़ों को हम उसको पब्लिसाइज कर रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं, सारे रेडीमेड्स ही तो होते हैं, उसमें स्टिच या टेलर मेड स्टफ़ नहीं होता। सो अगर मैं चाहता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ, तो क्या वो एक मूवी है, मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है जॉन विक का, तो उसमें एक सीन है जिसमें वो जाता है और अपना उसको कुछ और लवाजमात भी लेने होते हैं, गन वंस पिस्टल, साथ में वो अपना सूट भी सिलवाता है। तो बेसिकली द अदर गाय इज़ लाइक टेलर, तो वो उसको कहता है कि भाई तुम्हें सूट कैसा सिलवाना है, फॉर्मल और कैजुअल, वो कहता है टैक्टिकल। That looks really cool. And then I feel like यार man जो है they should also get themselves that tailor-made suits which actually fit them, and that's like they can make them look class apart कि तुम्हारे लिए बना है। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करें कि क्या सिर्फ रेडीमेड पहनना ही इज़ इनफ, उसी के थ्रू हम अपने आप को, या अगर मैं टेलर मेड की तरफ जाता हूँ तो दैट विल बी एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मी, अगर मैं टेलर मेड की तरफ जाऊँ। इट डिपेंड्स एक्चुअली आप सिलवा क्या रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है शलवार कमीज होते हैं, हमारे टेलर बड़ा परफेक्ट स्टिचिंग करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपके पास स्टिचिंग ऑफ द सूट्स, तो अनफॉर्चुनेटली सूट सीना हमारे डिज़ाइन, हमारे पाकिस्तानी इवन टेलर्स की जो है बस की बात नहीं है। जितना अच्छा आपका जो है एक वेस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके सूट्स डिज़ाइन करते हैं या वो स्टिच करते हैं, उनकी आपने फिनिशिंग भी देखी होगी, बड़ी शानदार फिनिशिंग होती है आपके पास, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि जब हम अपने टेलर के पास जा रहे होते हैं तो वो टेक्निकली तो साउंड होता है, मतलब उसको एक्सपीरियंस होता है, बट उसको वो जो है बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि कौन सा कट या कौन सी चीज़ जो है वो इस सूट को जो है वो क्या करेगी, बॉडी के ऊपर जो है एक अच्छी एक लुक देगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शलवार कमीज़ के ऊपर तो येस यू कैन गो फॉर दैट, बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू सूट्स तो यू स्टिल डिपेंड ऑन दी, आपके पास जो है जो ब्रांड्स होते हैं जो बना रहे हैं आपके पास, जो स्पेशलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिकॉल लॉन्ग टाइम बैक आई हैड अ वर्ड विथ वन ऑफ द इंडियन कोरियोग्राफर्स थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया के अंदर जो है गुल अहमद और ये दूसरी से बड़ी, तो वी हैड अ लॉन्ग टाइम बैक वहाँ एक वो था एग्जिबिशन हुआ था, एंड द इंडियंस वेंट क्रेजी ओवर द शलवार्स। उनको आज तक शलवारें सीना नहीं आई, और अभी भी जब शलवार की बात होती है तो इमीडिएटली पाकिस्तान का नाम आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास सूट्स जो होते हैं आदमियों के, वो पाकिस्तानियों की जनरली आई थिंक बस की बात नहीं है। We end up making a mess of सर it. क्योंकि आई थिंक मैं हमेशा 2 पीस लेने की कोशिश करता हूँ, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी मैं 2 पीस पहनता हूँ ना, तो वो सही तरह से ना बॉडी, मतलब अगर मैं खड़ा हुआ खुद को शीशे में देख रहा हूँ तो मुझे लगता है यार कोई कमी है, कहीं पे कोई चीज़ झोल आ रहा होता है, कहीं से टाइट होता है आपके पास। देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैब्रिक। सबसे पहले तो आप फैब्रिक को अंडरस्टैंड करें ना। हमारे यहाँ लोग जो हैं बस देते कलर पसंद आ गया इस तरह का सूट सिलवा दो। आप फैब्रिक का फॉल चेक करें, आप देखें कि स्टिच होने के बाद जो है इसकी जो है स्टिचिंग के बाद जो है इसका ओवरऑल देखें। कच्चा कपड़ा जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर एक उसके एक अपना लुक है।
जब वो स्टिच होके हैंगर पर आता है तो उसका एक अलग लुक होता है, जब आप उसको पहनते हैं तो वो एक तीसरे डायनामिक्स हो जाती है आपके पास। तो आप फैब्रिक जो भी चूज़ कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप देखें कि वो स्टिच होने के बाद उसकी ओवरऑल फिनिशिंग के बाद उसका लुक कैसा आता है। ऐसे खाली फैब्रिक पसंद करके हम दर्जी को दे देते हैं तो वो तो फिर उसका काला मुंह कर देता है। सर एक चीज़ मुझे बताएं कि फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा करियर है जो अभी तक फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि उसको ह्यूमंस ने देख रहे हैं वो, और डिज़ाइनिंग वगैरह क्रिएटिविटी इंसानों की चल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्जे में ले रही है। आपको लगता है आपके प्रोफेशन को थ्रेट है? नॉट एट ऑल। आई थिंक क्रिएटिविटी के अंदर, जैसे मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकेगी। जो ह्यूमन टच है, जो इंटरेक्शन आपकी स्टूडेंट्स के साथ है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बॉन्डिंग क्रिएट ही नहीं कर सकती। आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं ना पढ़ने पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मोटिवेट करती है? सिमिलरली आपके पास क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर वहीं से ही उसका सोर्स तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स हो जाते हैं। तो क्रिएटिविटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। आई सेकंड दैट, क्योंकि बीइंग अ फील्ड स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड दीज ऑल टेक्स, जो क्रिएटिविटी जैसे सर ने वर्ड यूज़ किया ना, एआई अभी इट्स लाइक वेरी फार फेच, कि वो जो जैसे हम एक हमारे काउंसलर थे, उनसे हम पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि वो जो आपके जो दिल की धड़कन है ना, उसको समझना वो एआई का काम नहीं है। सो फैशन, लाइक द कलर्स, व्हाट कलर्स विल गोइंग टू अपील यू, एंड इफ यू आर वेयरिंग समथिंग, हाउ, देखिए अच्छा इसमें एक चीज़ मैं सर मुझे आप सेकंड कीजिएगा। जी जी। असल में मुझे लगता है कि समटाइम कपड़े, हम एक तो होता है कि कपड़े हम लोगों के लिए पहनते हैं, अगर मैंने कोई फैशन किया हुआ है तो मैंने ज़माने के लिए किया हुआ है। एक चीज़ ये होती है कि यार मैंने ये चीज़ पहनी हुई, मैं खुद कितना अच्छा और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। हाँ। आपको अब खुद कौन सी वाली चीज़, कौन सा वाला फैब्रिक जो आपको टच हो रहा है आपने पहना हुआ, वो आपको कैसी फील जनरेट करके दे रहा है। आई डोंट थिंक सो कि एआई कैन मेक यू फील लाइक दैट। इट कैन चूज दैट थिंग फॉर यू विच मेक यू फील गुड और कनेक्टेड विद यू, विद इन योर लाइक दैट बॉडी सोल कनेक्शन। I would agree on that. Definitely. मैं थोड़ा सा, मुझे मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इस हवाले से। इट्स गुड। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है बज़ाहिर कि फ्यूचर में जिस तरह, सर एक्चुअली हमारी जो क्रिएटिविटी है ना, उसकी बैक पे भी डाटा ही है। वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने पिछले 30, 40, 50 सालों में गेन किए, जो हमने लोगों को देख के, सोसाइटीज़ को देख के, अपने आसपास रहने वाले लोगों को देख के, या वेस्टर्न कल्चर या ईस्टर्न कल्चर या इन चीज़ों को देख के, वैल्यूज़ को देख के हमने बनाए हैं। मतलब मैं अगर एज अ रिलीजियस मैन अगर मैं कोई फैशन डिज़ाइनिंग करने बैठूंगा तो मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगा जिस तरफ मतलब शायद मज़हब अलाउ ना करे। एक ऐसा शख्स जो, तो बताएं ज़रा मज़हब कहाँ फैशन आपको अलाउ नहीं मतलब मैं वो वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और एक ऐसा बंदा जो किसी ऐसे कंट्री में बैठा हुआ है जहाँ पे स्किन शो एक नॉर्मल चीज़ है, वो शायद स्टिचिंग, वो डिज़ाइन करते हुए शायद इन चीज़ों को ना सोचे। तो सर अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोई चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसमें अगर हम इतना डाटा आहिस्ता आहिस्ता चला जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता उस डाटा की बेस पे सोचना शुरू कर दे तो रिप्लेस कर, तो वो डाटा आया कहाँ से? वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो आया ह्यूमन से ही है, ऐसा ही है। तो यू आर बैक टू द स्क्वायर वन। बिल्कुल आया तो फिर उसी ऐसा ही है। और उसमें जो चेंजेस डाटा में आगे चल के लेकर आएंगे वो भी ह्यूमंस ही लेकर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सोसाइटीज, तो क्रिएटिविटी ऐसा ही। तो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंडेंट तो फिर भी वो उसी डाटा पे है जो आप ह्यूमन बीइंग्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर उस डाटा में कोई तब्दीली नहीं आई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी पुरानी डाटा को बार बार उठाता रहेगा। नहीं सर, जैसे एक इंसान है, वो अभी तक का जो डाटा है उसकी बेस पे वो एक क्रिएटिव चीज़ जो अभी तक इस ज़माने में या इस कल्चर में मौजूद नहीं है, वो क्रिएट कर देता है मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल मैं इससे, देखिए मैं सर की बात को समझ रहा हूँ। असल में जो एआई है ना, इंटेलिजेंट बट आर्टिफिशियली, बिकॉज नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सर्टन डेटा के ऊपर वो ये एनालिसिस कर करके कि 50 साल में ये किसी ह्यूमन ने एक नई चीज़ इस तरह की इन्वेंट की, एआई कैन क्रिएट इट्स ओन समथिंग न्यू एज वेल। लेकिन आप और मैं, हम दोनों ये बिलीव करते हैं कि एआई जितनी मर्जी क्रिएटिविटी ले आए, लेकिन उस क्रिएटिविटी एआई के फैशन के बाद भी जो ह्यूमन बीइंग की क्रिएट किया हुआ फैशन होगा ना, वो जो बंदा वो चीज़ कपड़े पहनकर चलता हुआ यूँ आ रहा होगा ना, वो स्टैंड आउट करेगा, वो लोग उसको ज़्यादा लाइक करेंगे। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज चेंज भी हो सकती है। अब एग्जांपल लेता हूँ सर, मैं
बहुत से एक्टर्स, बहुत से उसकी मैं- एक्ट्रेसेस हम देखते हैं। मैं एक बात ऐड कर दूं उसके बाद। सर उसकी रीज़न ये है कि जो AI है, जो मशीन है, इट कैन नॉट हैव दैट फील, वो जो इमोशन, वो जो केमिकल चेंजेस हम एक गॉड ने, अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी हुई है ना, इट्स मिसिंग दैट एलिमेंट। वो जो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस को फील करके जो हम एक चीज़ को इन्वेंट करते हैं, पेंट ब्रश की फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में, ड्रेस की फॉर्म में, सो AI डोंट हैव दैट हार्ट वाला एलिमेंट। इट्स लाइक ओनली रीजनिंग, क्योंकि मैं समवॉट हम थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग मैं भी करता हूँ और AI की इफ्स एंड बट्स एंड रेफरेंस इंजन्स को समझता हूँ, तो सर उसकी सिर्फ रीजनिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अब उसमें फील्स इंक्लूड नहीं कर सकते। वो जो देखें जो फीलिंग है ना सर, वो बिल्कुल एक इरैशनल, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, कंप्लीटली इरैशनल, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन अब जैसे मैं दूसरे टॉपिक की तरफ भी आता हूँ, जैसे हम बहुत सारे एक्टर्स को सर और बहुत सारी एक्ट्रेसेस को हम देखते हैं, इन्होंने कुछ ड्रेस, जाहिर है इसके पीछे एक बहुत लंबी एक रिसर्च होगी, उसके पीछे एक बंदे ने पूरे एक काम किया होगा कि भाई इस एक्ट्रेस पे या इस एक्टर पे कौन सा कलर सूट करेगा, क्या पहनना चाहिए। उसके बावजूद हम में से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस बंदे को वो स्पेसिफिक अटायर पहन के देखती है और उस पर ये नेगेटिव कमेंट्स करती है कि इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा, ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा। अब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी कह रही है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसके। तो सर ये तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें अच्छा लगना और ना लगना, सूट करना या ना करना, ये तो यहाँ है ना सारा, ये तो दिमाग में। इसमें एक थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा टेढ़ा देना चाहूँगा। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर बड़ा नेगेटिव एक एलिमेंट रखती है। आप कोई भी वीडियो देख लें, कपड़े देख लें, तो जितने बुरे कमेंट सिर्फ हमारे पाकिस्तानी लिख रहे होते हैं, आप कभी भी अंग्रेज़ों को नहीं देखेंगे देखते हुए। दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। सबसे गालियाँ ज़्यादा पड़ रही होती हैं हमारे पाकिस्तानी दे रहे होते हैं। आप किसी की शादी की गलती में वीडियो लग जाए तो नीचे लिख रहे होंगे यहाँ बर्बादी हो रही है और इनकी शादियाँ। शादी तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी का एलिमेंट हमारे पास विद इन यहाँ हमारी कम्युनिटी, जो कि नहीं होना चाहिए, नंबर 1। फिर नंबर 2 आ जाता है, जैसे कि आपने सवाल किया। देखें अगेन वही वाली बात है कि जब हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, लोगों को पता हो नहीं लेकिन कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब किसी एक्टर ने या कोई चीज़ ने उन्होंने कोई कपड़े पहने हुए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द बैकग्राउंड कि उसने वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए। बहुत सारे लोग कपड़े पहनते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी इन द न्यूज़, ठीक है ना। तो इन द न्यूज़ के लिए फिर अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको फिर जैसे बहुत सारे सियासतदान कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं, वो देते हैं जानबूझ के, ताकि वो पूरे टीवी चैनल्स उनको हफ्तों तक कवर करते रहें, ठीक है ना। जैसे वो रीमा, अदाकारा रीमा के बारे में भी किसी ने कमेंट किया था उन्होंने, तो ही बिकेम, जो उनको नहीं भी देखते थे वो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो कपड़े जब आप पहनते हैं तो लाइक वही वाली चीज़ है, या कोई भी एक्टर या आप और मैं, तो जब हम बहुत बुरे कपड़े पहनते हैं और हम लोगों को या जब नोटिस होना होता है, या हम दावतों पे भी जाते हैं, तो हम जानबूझ के एफर्ट करके जाते हैं कि हम अच्छे दिखें, तो हम नोटिस होना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर समटाइम्स हम अच्छे तरीके से नोटिस हो जाते हैं और समटाइम्स हम बहुत बुरे तरीके से नोटिस हो जाते हैं, पर नोटिस में आ जाते हैं। सर मुझे इस पे ना एक वाक़या याद आया। मैं आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात होगी, मैंने वही घर के करीब, जिस तरह हम लोग एक तरीका हमारा घर के करीब एक दर्जी था, मैंने उसको एक शलवार कमीज सिलने दिया। अच्छा, मैंने उसको कहा कि यार कोई अच्छा सा डिज़ाइन जो आपको मुनासिब लगे आप बना दीजिएगा उस पर। उस बंदे ने यहाँ पे 3 ना ब्लैक कलर की पट्टियाँ इस तरह डाल दी ना उसने। अच्छा, मुझे देख के थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने कहा बन गया, अब क्या करें। मैंने घर जाके पहन लिया। मेरे बड़े भाई ने देखते ही कमेंट किया कि ये क्या मैलों वाले कपड़े तुमने पहने हुए। मैं भाई से बहस करने लगा, मैंने कहा 3 लाइन्स कैसे डिफाइन कर रही हैं कि ये डिज़ाइन मैला है। भाई तो मेरा जवाब नहीं दे पाया। सर आप मुझे बताएं ना कि एक स्पेसिफिक लाइन अगर यहाँ आ जाए, ये 3 लाइन्स, या वो कोई स्पेसिफिक कलर, जिस तरह हम कहते हैं ना रंगीन किस्म के कपड़े पहन लेना, ये कैसे डिफाइन कर सकता है कि ये फैशन गलत है। और वो एक्स वेदर कहते हैं ना, ज़ारा पे वो फटी हुई पैंट लटक रही है $100 की, $150 की, वेरी गुड क्वेश्चन है ना। वो फटी हुई पैंट मिस्टर नोमान यहाँ रणछोड़ लाइन में पहन रहे हैं, तो वो मैले, ये क्यों सर? अच्छा, सबसे पहले तो आपसे सवाल ये कि वो 3 लाइनों को आप जस्टिफाई करें कि वो वहाँ थी क्यों।
हाँ, ये जब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे 3 लाइनें, फॉर एग्जांपल जनरली जो लोग बहुत हैवी होते हैं वो डार्क कलर्स पहनते हैं, बिकॉज ब्लैक और डार्क ब्राउन्स जो होते हैं वो दे मेक यू लुक स्लिमर। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो आपको जो है वो स्लिमर लुक देती हैं। जिनके कद छोटे होते हैं उनको एक सेम कलर पैलेट में ट्राउजर्स और शर्ट पहनी चाहिए, बिकॉज इट विल मेक देम लुक टॉलर। जो टॉलर लोग होते हैं वो पैंट और शर्ट के अंदर कलर ब्रेक करते हैं ताकि उनकी हाइट जो है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। These are the things यार, ये क्वेश्चन हमें से ज्यादा करने The चाहिए। question is कि वही जो मैंने पहले कहा कि दर्जी के बाद आप छोड़ रहे हैं तो 3 उसने जो लाइनें बनाई उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी। लेकिन अगर वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से मे बी आपके कॉलर के अंदर से कलर दे देता उसके अंदर, ताकि आपका एक डल कलर जो है वो सडनली आपकी शर्ट स्टैंड आउट करती, तो इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि आपने एक बहुत डल कलर पहना हुआ था, यू वांटेड टू ऐड अ लिटिल एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट इन योर आउटफिट। आप अगर ब्लैक जैकेट पहन के सर बैठे हुए हमारे एंड उन्होंने अंदर ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, तो फिर आपने फैशन स्टेटमेंट क्या दी। लेकिन अगर अंदर यहीं येलो कलर की शर्ट पहन कर आते, ब्राइट येलो, और इसके इम्पैक्ट को जो है आप क्या करते, थोड़ा सा जो है सटल करना चाहते थे, I was expecting that. this black jacket would have suddenly, it would have been a Looked fashion really- statement. वो Really good. noticed होती, हाँ। तो that's what I'm saying. तो आपके पास जो यहाँ तक फटी हुई पैंट्स का कॉन्सेप्ट है, I killed आपके my पास- black jacket. Actually, I wore my best jacket today कि यार मैं सर से No, मिलने no, के the लिए आया। jacket is actually absolutely very And- nice. and But I I wore wish my he was best wearing t-shirt. something because he's Shirt young. is- I mean, honestly, But he's I young, killed and at this age, he can carry a lot of colors, which I cannot. तो the question is कि आपके पास जो है एज ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो होते हैं, जो यंग हमारा जनरेशन होती है, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रिंट्स पहन कर आते हैं। दे लुक फैबुलस इन इट, बिकॉज दैट एज ग्रुप के अंदर वो वाइब्रेंसी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। सिमिलरली एज यू एज, तो आपका जो है वो आपके पास जो है वो आपकी जो आप एक दूसरे डायनेमिक्स में चले जाते हैं। तो इट्स हाउ यू नो आप जैसे मैंने पहले कहा कि आपने ये देखना है कि आपको अपनी रेंज में रहते हुए आपको कैसे अच्छे लगना है। फैशन के अंदर जस्टिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन के बगैर Justification. आप कपड़े ऐसे ही पहन के चले जाएंगे तो फिर आप ऐसे ही लगेंगे ना। That's beautiful. Like you have to answer it. You should be able to answer it. अच्छा वो था कि यार ये बताओ कि ये क्यों बुरे लग रहे हैं, वो तो आपका क्वेश्चन था। आपने ये चीज क्यों की है, इसका जवाब आपके पास होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही जस्टिफिकेशन। That's- तो सर वो फिर उसका बताया ना, वो पैंट्स का जो आप वहां से देखिए ना, वही हम कहते हैं क्राइम्स ऑफ फैशन, कहते हैं, एक वर्ड हमारे पास यूज होता है। क्राइम्स ऑफ फैशन वो होता है जो आपकी पाकिस्तान की पंजाबी मूवीज में या पाकिस्तानी फिल्मों में एक ज़माने में होता था कि सम ऑफ द एक्ट्रेसेस वोर एवरीथिंग। तो सिमिलरली जो फटी हुई भी पैंट्स हैं वो एक सर्टन एज, देखिए, it's to break free from the traditional clothes that you've been wearing for a very long time. तो अगेन इट्स अ फैशन स्टेटमेंट, द वाव फैक्टर इज देयर। उस फटी हुई पैंट को आप लोग देख के टर्न अराउंड करके देखते हैं, 2 मिनट के लिए नोटिस करते हैं, गुड और बैड, उसने आपका अटेंशन तो जो है अट्रैक्ट किया ना, तो वो जो पैसे तो वसूल हो गए ना। ओह जबरदस्त जबरदस्त। तो- यानी फैशन का सर एक मकसद ये भी है कि आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करें। एब्सोल्युटली। और आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? आप अच्छे कपड़े पहनते इसीलिए हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपकी तारीफ करें और पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करें। आप तो खुद टीचिंग प्रोफेशन से हैं, तो आपको तो अंदाज़ा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर यंग एंड गुड लुकिंग, तो दैट्स एन एडिशनल, वो पीपल लुक अप टू यू, पीपल वांट टू कॉपी यू। लेकिन सर एक चीज़ है जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है ना, वो ये है कि जो इतने साइंटिस्ट या जो इंटेलेक्चुअल लोग जितने गुजरे हैं इवन अभी भी, वो अपनी वजह कता से बिल्कुल वो होते हैं, लापरवाह होते हैं मोस्टली। तो ये उनका फॉल्ट है। वो यही ना, 4 चांद लग जाएं अगर वो इस चीज़ का ख्याल रखें। मतलब वो कहते हैं ना, ब्यूटी विद द ब्रेन। यार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he is like the person who we should look up to, and he used to कहता है कि at that time if we look into, अगर हम उस टाइम पे चले जाएं, उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस एरा में, he can be the most fashionable person. The way he used to take care of himself so much,
combing the hairs and wearing perfumes and everything. So he used to take really good care of himself. Hygiene से इमाम लेके शाफी का बड़ा ज़बरदस्त है कि इमाम शाफी डेली बेसिस पे न्यू सूट पहनते थे, और एक दफ़ा जो पहन लिया उसको वो सदका कर दिया करते थे। वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी अच्छी थी। तो यही रिलीजन, मैं यही कह रहा हूँ, रिलीजन और फैशन डिजाइनिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। Not at all. I would say that हम not at यूजुअली all. कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। You can look very good. I've seen some of the ulmas जो बड़े अच्छे कपड़े पहन के बैठते हैं और they look very nice in it. तो फिर वही वाली बात आ जाती है ना, कलर्स आप जो है आप कहीं भी जाएं, आप मस्जिद में भी जाते हैं तो कुछ बड़े लोग नफीस किस्म के कपड़े पहन के नमाज पढ़ने आए हुए होते हैं, बड़े वेल आयरनड होते हैं कपड़े आपके पास, वेल प्रेस्ड होते हैं, कलर उनके बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। आई थिंक बड़े वो एक, जब हम मस्जिदों में जाते हैं तो बड़ा एक मज़ा आता है देख के, लोगों के अच्छे कपड़े देख के। और हमें वहीं ऐसे भी लोग नज़र आते हैं जिनके कपड़े जो होते हैं बहुत वो होते हैं, प्रेस नहीं हुए हुए होते। नॉट दैट हम किसी को जज कर रहे हैं, बट ये है कि आप जाते हैं तो कोशिश करें कि आप जहाँ भी जाएं फॉर दैट मैटर आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं। और आप अच्छे कपड़े सिर्फ इससे ना पहने कि आप लोगों की अप्रिसिएशन आपको मिले, आप अच्छे कपड़े ये भी इसलिए भी पहने कि आपको खुद को भी खुशी होती है कि मैं आई एम लुकिंग गुड। अच्छा सर, एक चीज़ में बताइएगा कि जो फैशन डिज़ाइनिंग में अगर हम बात करें, इंडस्ट्री में अच्छा पैसा अगर आपको अर्न करना है ना, तो ये कि आप इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, आपको वहाँ पे अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वगैरह आपको हायर कर लेंगे, फिर एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ पे जाने के बाद क्या यहाँ पे चैलेंजेस आपको, आपने भी काम किया ऑब्वियसली, आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिले और क्या प्रोज एंड कॉन्स है इस इंडस्ट्री में इस लेवल पे जाने में? सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम ये आ जाता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट फैशन एजुकेशन, बट आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको बैकग्राउंड नहीं होता। मैंने आपको जब अभी इंटरव्यू नहीं हुआ था तो मैंने कहा था कि एक मॉडलिंग के लिए लड़का आया था, बहुत अच्छी तस्वीरें थी। तो जब हमने उसको फोटोग्राफर के साथ अपॉइंटमेंट रखी तो ही केम विद अ शर्ट जिसका कॉलर इंतहाई मैला हुआ था, ही वाज स्मेलिंग वेरी बैड। तो आप अगर मॉडलिंग करने आए हैं तो आप कम से कम नहा धोकर, महंगे कपड़े नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े तो आप पहन कर आ सकते थे ना। तो जब हमारे पास ये लोग शोबिस के अंदर लोग आते हैं, आप जो भी नए एंट्रेंस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो चैलेंज, जो मेन प्रॉब्लम आता है वो ग्रूमिंग वाला पार्ट होता है। ये लोग ग्रूम्ड नहीं होते। जब आप आते हैं तो आपकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। It's how you sell yourself. You can be a very good product in a very bad wrapper. Or you could be आपके पास bad product in a good wrapper. Vice versa. तो it's very important कि आप अपने आप को present कैसे करते हैं। फिर उसके बाद जो important part होता है is to make connections. हाँ, यहाँ एक unfortunate part है which I feel कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, if you speak immaculate English, you've got a perfect accent, एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बहुत अच्छा होता है। उसके लिए स्ट्रगल का लेवल 50% कम होता है बनिस्बत हमारे पास जो है जनरली शोबिस के अंदर जो है। शोबिस इन फैशन डिजाइनिंग के अंदर यू शुड बी रियली गुड विद दी, मतलब आई एम नॉट टू श्योर अबाउट, बट आई हैव हर्ड, मतलब काफ़ी जगहों से सुना है कि इवन बहुत सारे मीडिया के अंदर एक्टर्स जो होते हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं जनरली, यू नो, टीवी चैनल्स उनको क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और थिएटर का बहुत सारा एक्टर होता है। वन ऑफ द राइटर फ्रेंड्स टोल्ड मी, एक हमारे बहुत अच्छे राइटर दोस्त ने ये बोला, मैंने कहा कि क्यों आपके ड्रामों के अंदर वाई डू यू मिसकास्ट, ये कह लेंगे नहीं वो शक्लें बनाते हैं लोग अगर ये सिर्फ उर्दू बोल रहा है और अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा। तो आई थिंक दैट समथिंग विच इज़, दो आई वुड, मतलब गलत है हाँ, कि अंग्रेजी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया किसी को जज करने के लिए। आपका टैलेंट होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट पार्ट इज देयर, अ बिट ऑफ इट। दैट्स इन लाइक इन पाकिस्तान। Yes, I would say that definitely. In fashion designing, in showbiz, आपकी इंग्लिश का एक्सेंट भी अच्छा होना चाहिए और वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा ड्रामा भी ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, you should be able to throw your weight around. तो ग्रुपिंग वगैरह भी आपको दिखने को, फैशन माफिया एक ज़माने में जिस वक्त when I started, it was very bad, and I was coming from a very smaller city of हैदराबाद से आ रहा था, तो there were struggles.
बट अब भी आई फील कि येस अगेन अक्रॉस द ब्रिज क्लिफ्टन के बाद द ब्रिज क्रॉस करते हैं पुल के पास तो लोग पुल के पास से तो लोग थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। आप जब किसी को कहते हैं कि आप डिफेंस में रहते हैं तो पर्सपेक्टिव आपका जो है सर देखिए बात वहीं अब आ रही है थोड़ी सी क्लास लाइक फैशन इन शोबिज़ इज इट लाइक फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम सर्टेन क्लास अगेन फिर वही बात है अक्रॉस द ब्रिज आपने अपने आप को ऐसा क्यों बनाया हुआ है। आप जब खुद जाते हैं आप और इट्स अ वेरी ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है जब आप ब्रिज के इस तरफ होते हैं तो आपको दुकानें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आती हैं, आपको जो वहाँ चीज़ें डिस्प्ले पे भी बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। लेकिन जब आप उसी को ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ चले जाते हैं तो आप मैनिक्विन्स की शक्लें देख लें जो उन पे वो कपड़े लटकाते हैं। सर, तो ये तो आपके अपने हाथ में है ना सर, वो मैनिक्विन सस्ती होती है ना और मैनिक्विन सस्ती होती है ना तो फिर नहीं देखें वही है ना कि हाउ यू आर सेलिंग दी प्रोडक्ट। फिर अगर आप पान गुटखा खाने वाले जो हैं डिज़ाइनर हैं और आप पी के फेंक रहे हैं एंड तो फिर आपको क्राउड भी उस तरह का मिलेगा, आपका एक्सपोजर। और लाइक आई सेड बड़े बड़े ह्यूज नंबर ऑफ कमेंट्स आने वाले हैं बिकॉज यू नो कराची के अंदर आप पान गुटखे के खिलाफ हम भी बात करते हुए डरते हैं सर। लेकिन अगेन बिकॉज दिस इज़ व्हाट क्रिएट द ब्यूटी ना कि ये जो इसी में मज़ा है, इसी चीज़ के अंदर जो है वो चार्म है कि यू नो हैविंग एन ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट। सर अभी इस 1-1.5 घंटे की ना गुफ्तगू में मैंने जो चीज़ें सोची ना मैं घूम रहा हूँ लाल किला में, मैं लाल मस्जिद का देख रहा हूँ। लाल किला तो खैर मैं नहीं गया लेकिन ये बादशाही किला और ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो डिज़ाइनिंग्स है ना ये सारी ये मेहराब बनाने की, ये मीनार बनाने का, ये एंट्रेंस, इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है जो जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि हर फैशन के पीछे आप रीजनिंग ढूंढ रहे हैं। दिस इज आर्किटेक्चर ना यार, लेकिन ये भी तो आर्ट है। एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइन इज समथिंग एल्स। टुडे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स मैन। लेकिन अभी सर से ना मैं यही बातचीत कर रहा था, सर ने कहा कि इसमें ना जैसे अब मुगल्स का एक आर्किटेक्चर का जो एक स्टाइल है पूरा, इसका भी इस बहुत क्लोज रिलेशन है कपड़ों के साथ। हाँ, मुगल्स का तो अपना वो एक डिफरेंट ट्रेडिशन है लेकिन आई थिंक इट्स ऑब्सलीट नाउ। अगर कोई मुगल वाला ड्रेस आजकल के दौर में पहनकर वो बेचारे गॉड फॉरबिड, मुझे लगता है लोग जानबूझ के करते हैं। आप कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं और वो मुगलिया कपड़े और तलवार पहन के शहजादों वाली वो घूम रहे होते हैं तो नोटिस तो फिर भी होते हैं ना, तभी तो आपको याद रहे। लेकिन सर मैंने जो चीज़ नोट की ना, फर्स्ट करें हम अगर रोमन एम्पायर का दिमाग में आता है ना हमारे, जैसे मैं सोचता हूँ तो वो रोमन आर्किटेक्चर भी आता है और साथ में वो लोग भी वो रोमन स्पेसिफिक किस्म का एक ड्रेस पहने हुए। आई गेट द पॉइंट, है ना? वो जो आर्किटेक्ट के साथ तुम उन ड्रेसेस को तुम वो करना चाह रहे हो, आई गेट द पॉइंट। रिलेशन कोरिलेशन है सर क्रिएटिविटी के अंदर। इफ यू रिमेंबर हमारा जो पहला आपने क्वेश्चन था, बाउंड्रीज जो होती है ना वो नहीं होती हैं। द मिनट यू पुट बाउंड्रीज देन दैट्स नॉट क्रिएटिविटी। तो एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी ड्रिवन आउट फ्रॉम एनीवेयर। इट कुड बी द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आप टॉपिक्स सब्जेक्ट्स अपने पढ़ा रहे होते हैं, तो आई एम श्योर कि आप यू मस्ट बी वेरी टैलेंटेड टीचर्स योरसेल्व्स। तो आप एक मोनोटोनस लेक्चर तो हर दफ़ा नहीं देते ना। आप हर दफ़ा उसमें कोई ना कोई एक्साइटमेंट लेवल लेकर आते हैं, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, कहीं उसमें छोटे से क्यूट जोक्स भी ऐड कर देते हैं लेक्चर के अंदर, और जो ओवरऑल पैकेजिंग होती है फिर बड़ी खूबसूरत लगती है। डिज़ाइनिंग के अंदर आप आर्किटेक्चर, खाना, कलर्स, नेचर के कलर्स। थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही वो नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर मछलियों के कलर्स देख रहा था। क्या खूबसूरत नेचर ने कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट की हुई हैं, एंड आई थॉट कि व्हाई कांट वी डू द सेम। बहुत सारे हमारे प्रिंट्स जो होते हैं वो नेचर से क्या होते हैं, तो आपके पास एनिमल प्रिंट्स हम निकालते हैं और फिर उस एनिमल प्रिंट्स के अंदर हम अपनी एक और एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट का ऐड करके, और फिर जो चीज़ें क्रिएट होती हैं बड़ी खूबसूरत क्रिएट होती हैं। तो क्रिएटिविटी का जो वो है, जो सोर्स है। मुझे क्वेश्चन विच इज़ रियली यू नो बड़ा मज़ा आ रहा है इस पॉडकास्ट में मुझे। अच्छा, तुमने एक बात की, मैंने थोड़ा सा ना एक लम्हे के लिए वो ईमान बना लिया कि हाँ यार, रोमन आर्किटेक्चर, रोमन क्लोथिंग, उनके यूँ करके सफ़ेद कपड़े यूँ करके पहनना, मुग़ल आर्किटेक्चर एंड देन मुग़ल क्लोथिंग। लेकिन सर की बात से चीज़ अब फैशन के अंदर, फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ये एक अब जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, नो, यू शुड नॉट कोरिलेट कि दिस इज़ द आर्किटेक्चर, दिस इज़ द फूड दैट यू ईट। ये अगर आप जो है वो फलाफल खाते हो तो लाजमी नहीं है कि आप वो अरबी जुब्बा पहनो
सही है। या आपको जो है वो खाने में मिर्चें तेज़ पसंद है, मसाले, भेलपूरी वगैरह, तो आप जो है इस तरह के इंडियंस कपड़े पहनो। इट शुड बी लाइक सेट अपार्ट। मैं इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो शेफ़ हैं, शी इज़ ट्रेन्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तो वी वेंट टू अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन कराची। उसने खाना खा के बोला कि वेटर को बुलाया, कहने लगी आपका शेफ़ बंगाली है? तो उसने कहा जी। कहने लगी उसको बोलो कि चाइनीज़ फूड को जो है चाइनीज़ ही रहने दे, उसको बंगाली ना बनाए। जबरदस्त जबरदस्त। तो उसने अपने style में प्रॉब्लम क्या बनाया हो उसको। जाता है हमारे पास कि जो है हम चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, फिर हम उसमें अपना वाला पार्ट जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और Add फिर कर शायद देते तभी तो अगर आप चाइनीज़ फूड चाइना में खाएंगे तो वो डेफिनेटली यू विल नेवर लाइक इट। हमने उस फूड को क्या किया है, चाइनीज़ फूड को अपने मसाले डाल के उसमें लौंग मिर्चें डाल के उसको क्या कर दिया है, बड़ा पाकिस्तानी चाइनीज़ बना दिया। क्रिएटिविटी है ना सर, तो ये? क्रिएटिविटी है, और हमने उसको ऐसा कर दिया है कि हम अब उसी खाने को पसंद करते हैं। अगर हम एक्चुअल कुजीन वहाँ की जाके ओरिजिनल जहाँ से खाएंगे तो शायद हमको वो पसंद यार मज़ा नहीं आया। नहीं चाइनीज़ आएगा। ने चाइनीज़ खाना सही नहीं बनाया। सर अब एक चीज़ मैं आपसे एक और भी, अब माजरत के साथ लेकिन मैं इख्तिलाफ करना चाहूँगा। सर अभी गुज़िश्ता दिनों एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ लाहौर में। उसमें एक खातून ने ख़ास किस्म का ड्रेस पहना हुआ था जिस पे कैलीग्राफी हुई थी। जी जी। हमारे लोगों को ये नहीं पता उस पर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लोगों ने उन खातून को घेर लिया, एक बड़ा लंबा एक काम चला, उस पर बचा लिया गया उनको। वो एक सर- KSI SP जो है वो हीरो बन गई। हाँ सर, इसका मतलब है बाउंड्रीज तो हैं। अगर हम मतलब इस कल्चर में, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैं क्या इसके लिए फिर वर्ड यूज वो तो करूं? जहालत है। नहीं, ये जहालत का वर्ड बहुत सेकेंडरी है। मतलब ये कि वो तो तब होगा जब आपके साथ कुछ हो चुका होगा। वो अपने एक दोस्त हैं, वो नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो फौरन उसके बाद एक पोस्ट डाला हुआ था कि अगर वो दीवार के ऊपर लिखा होता है ना यहाँ पेशाब करना मना है, हाँ वो लोग वहीं खड़े होके करते हैं। हाँ। अब उसको अरबी में लिख देंगे तो मामला पाकिस्तान में हल हो जाएगा। ये तो सेकेंडरी है ना। अब उस खातून के साथ कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे, तो कौन उनसे पूछने आता यार क्या फैशन सेंस था आपका? हिलवा लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है खूबसूरत। हाँ, हुलवा। हाँ, अब which कौन means उनसे- actually I think हाँ, beautiful का था। अब कौन उनसे पूछने आता है या कौन उनको बोलता है यार क्या फैशन सेंस था, चाहे वो 10 साल तो बाद भी। आपके ख्याल में प्रॉब्लम फैशन में था या प्रॉब्लम लैक ऑफ अवेयरनेस के अंदर था? सर बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस में, लेकिन इस और लैक ऑफ टॉलरेंस के अंदर, जो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ नेगेटिव कमेंट सबसे ज्यादा आपके अपने ही लोग कर रहे होते हैं। सर इसमें एक चीज़ है, मैंने एक चीज़ नोट की है, वो मुझे याद है कि वो एंजेलिना जूली आई और वो फिर उनको गवादर वाली साइड पर भी लेकर गए, और प्रिंसेस ऑफ होप उन्होंने एक नाम रखा, तो आज तक उसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। वो जो उसकी तरफ कोस्टल हाईवे की तरफ वो जो पहाड़ है, एनी फॉरनर व्हेन दोज women केम टू पाकिस्तान, वो अब शलवार कमीज पहनेंगी, दुपट्टा लेंगी, दे नो कि वो यहाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, तो दे विल गोइंग टू वेयर। इवन आई नो सम ऑफ द फॉरेन पीपल हु व्हेन दे कम टू पाकिस्तान। चार्ज की बेगम भी आई थी, वो भी उन्होंने। हाँ, मतलब अगर आपकी कोई जानने वाली भी कोई गोरी आ रही है तो पाकिस्तान में अगर आएगी तो वो कहेगी यार मैं पाकिस्तानी ड्रेस पहनूंगी यार। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए, या अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी का थोड़ा लिहाज करते हुए कि यार ये यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, ट्रिगर ना हो जाएं कहीं, तो ख्याल करना चाहिए मेरे ख्याल में। बट उस फैब्रिक के अंदर कोई ऐसी चीज थी नहीं। तो सर रिलीजियस, अभी रिलीजियस उसके पर्सपेक्टिव से हटा देते। नहीं, मैं उसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो उसको लैक ऑफ कहते हैं अवेयरनेस की उस पर देख रहा हूँ। लैक ऑफ टॉलरेंस हमारे कल्चर के अंदर इतनी ख़तरनाक है कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हुए डर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट करते हुए घबरा रहे होते हैं कि वो हमारे लोग पता नहीं किस तरीके से लेंगे। तो हमारे और शायद वेस्ट में यही फ़र्क है। ठीक है, रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट जब सर ने कहा, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात कही। एंड व्हेन दे वेयर द हिजाब, व्हेन दे वेयर द दुपट्टा, एंड दे लुक वेरी नाइस इन इट। ठीक है ना। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि वहाँ भी आपके जो लोग हैं वहाँ उनको भी नहीं छोड़ते एट द एंड ऑफ द डे। तो उनको कौन सा वो बख्श किसी दिया ना किसी हाल में। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री के अंदर देयर शुड बी एक लेवल ऑफ टॉलरेंस का होना बहुत ज़रूरी है कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट करें, स्पेशली वो चेंजेस जो पॉजिटिविटी की तरफ आती हैं। आज के बहुत अर्सा पहले, जैसे हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, औरतें गरारे पहनती थी, साड़ियाँ पहनती थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं सिर्फ शादियों तक, क्योंकि विमेन
ओवरऑल हैव चेंज, अब वो काम कर रही हैं तो वो नहीं उठा सकती हैं। आप जब टीचिंग के लिए जाते हैं तो आप भी शलवार कमीज़ नहीं पहन के जाते हैं ना, क्योंकि शलवार कमीज़ का सबसे बड़ा जो आई थिंक वो है डिसएडवांटेज है, आपको नहीं पता पड़ता कि आपने वेट गेन किया है या आपने वेट लूज़ किया है। लेकिन वेस्टर्न कपड़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि द मिनट आपने वेट 1-8 पाउंड गेन किए, वो पैंट ऊपर घुटनों से नहीं चढ़ रही होती है। ये चीज़ सर से मैं वाकई एग्री कर रहा हूँ। जबरदस्त सर, जबरदस्त। शलवार कमीज के अंदर फिर आप देखें कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा सर, हमें इससे फ़र्क सिर्फ पता चल जाता है कि वेट गेन कर लिया, हम 2 साइड ऊपर पेंट सिलवा लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन वो नज़र आ रही है ना आपको, आपका जो फैलाव है, वो पैंट पुराने कपड़े नहीं फिट होते ना, आपको डर लग जाता है ना, आप सोचते हैं यार कपड़े ज़ाया हो जाएंगे, आई नीड टू कंट्रोल माय मैं खाना कम कर देता हूँ। पैंट बहुत महंगी ली थी मैंने। जबरदस्त। तो दैट्स आई थिंक दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरे ख्याल में तशनगी अभी बाकी है, तशनगी तो बाकी है, लेकिन वक्त खत्म हुआ वक्त जो है ना वो कलील है। सर मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। सर आप अभी भी, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारी यूथ को, जनरेशन को, द जेन ज़ी, द यंग पीपल, overall anybody, just let's not specify specific genre, आप किसी को भी अगर एड्रेस करना चाहें, मैं चाहता हूं कि आप एक दफ़ा हमारे थ्रू दिस वॉइस, अगर आप ख़ास तौर पे देखें, क्योंकि हमें ज़्यादातर सुनने वाले हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को अगर आप एड्रेस करना चाहें, आप कुछ इनको। I would say, coming from a teaching background myself, because I teach Pak studies to these students, तो मुझे एक बड़ा मज़े का सुनने को आता है कि फलाना टीचर, फलानी प्रोडक्ट, फलाना कपड़े, फलानी रेस्टोरेंट, हर जो चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है वो अच्छी नहीं होती है। So when you pick and choose, whether it's the career that you want to go for, whether the teacher you are going to, जिसके साथ आप पढ़ना चाहते हैं, या जिस ब्रांड को आप ख़रीदना चाहते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को सेलेक्ट करें जो आपको सूट करती हो। मार्केट के शशके, एडवर्टाइजिंग आपके पास कैन बी वेरी डिसीविंग, तो बराए मेहरबानी मेक वाइज चॉइसेस एंड try to give and give, only then you get the return. That's such a powerful message कि sir ने mention किया 3 times, give and then give and give, and then then you will get the return. On the another way around, हालांकि आजकल जो है वो रिटर्न पहले एक्सपेक्ट किया जाता है और गिव बाद में होता है, गिव को कभी कभी होता ही नहीं, होता ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर मौज़म अब्बासी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और सर love talking to you. Thank you so much sir, it was such a pleasure. Thank you for calling me again. अरे बहुत मज़ा आया। मैं अपने व्यूवर्स को भी यही कहूँगा कि ऐसे आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आज की पॉडकास्ट ज़रा डिफरेंट थी, इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ, लेकिन ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के हवाले से और फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से मेरे लिए बड़ी नई चीज़ें थी, मैंने बहुत कुछ आज सीखा। तो अब स्पेशली इफ़ यू फील लाइक अगर कोई चीज़ सर मौज़म साहब दोबारा पूछना चाहता है, leave us comments. Just comment under the video, ask questions as much as you can. नंबर पे कॉल Definitely हम सर को दोबारा कोशिश करके हम बुला लेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने नाजरीन को भी और अपने व्यूअर्स को भी ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने देखा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और प्रोफेशनल को लेकर और किसी और प्रोफेशन के माहिर को लेकर हम इंशाल्लाह आएंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे। मुझे काजी मोहम्मद हारिस को, सर मौज़म अब्बासी को और सर शहजादा बंदे शाह को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।